हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट किया था और उसके ऊपर हम लोगों ने दो प्रोफाइल के बारे में पढ़ाई की थी, है ना। दो प्रोफाइल क्या क्या था? अगर पहले प्रोफाइल की बात करें तो क्या था कि व्हेन बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, इसके बारे में बात की थी। और दूसरा जब हम लोगों ने बात किया था कि जब आपका कोई नंबर के दोनों रूट के बीच में लाई कर जाए, ठीक है। तो ये दो कल प्रोफाइल बात किया था एंड देन इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब बात करते हैं प्रोफाइल नंबर थर्ड की। थर्ड क्या है? प्रोफाइल नंबर थर्ड। अब अगेन प्रोफाइल नंबर थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये थर्ड नंबर ये है कि आपका व्हेन बोथ रूट्स कॉन्फाइंड बिटवीन के कॉमा ई। अब के, इसको K1 बोल दो या K2 बोल दो, चलो K1 K2 बोल देते हैं, K1 कॉमा K2, ठीक है। अब कॉन्फाइंड मतलब क्या कि K1 और K2 के बीच में है, ठीक है। कॉन्फाइंड मतलब क्या होता है? बिटवीन, ठीक है। मतलब दोनों रूट उन दोनों के बीच में, हम लोगों ने दोनों रूट को बांध के रख दिया बीच में, ठीक है। अब इसको बोलने का एक तरीका हो सकता है कि वन रूट इज, आप लिख लेना, अगर आप लिखना भी चाहो दूसरा तरीका की क्या, कि वन रूट इज ग्रेटर देन के, वन रूट इज ग्रेटर देन K1 एंड सॉरी बोथ रूट आर ग्रेटर देन K1 एंड स्मॉलर देन K2, ठीक है। ये दो नंबर का बात है। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊं, अगर मैं एक समय के लिए ग्राफ बनाऊं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं K1 K2 यहां पे होगा। अब यहां पे क्या होगा आपका? इस तरीके से ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका क्या आ गया? बीटा आ गया, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, अब इससे में ये सिचुएशन एक ऐसी भी बन सकती है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप चाहें तो ये ऊपर भी चलो थोड़ा सा चला जाएगा। अब ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे हम लोगों ने बोला था एक बार एक्सीड 3 एंड लेस देन 3 वाली चीज सॉल्व की थी। सेम टू सेम वही चीज, अब बस दोनों क्या किया उन्होंने? कंबाइन कर दिया एक साथ, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको यहां पे से देख के समझ में आ रहा होगा तो मैंने क्या बोल के रखा है कि हम लोग ए के बारे में कभी ध्यान ही नहीं देंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ए से क्या करेंगे? डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था कि इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लो इसके करेस्पॉन्डिंग, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। अब यहां पे इसकी वजह से मैंने बोला था कि यहां पे आपका कोफिशिएंट क्या बन गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने की वजह से क्या हो गया कि आपका जो दूसरा ग्राफ था डाउनवर्ड वाला, वो अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए कंडीशन लिखते हैं। तो पहला कंडीशन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कल के बाद से कि डी को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो पहला आ जाएगा। दूसरा, दूसरा क्या आएगा बताइए? यहां से आपको देख के ये समझ में आ रहा है ये वाली चीज, कौन सा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज माइनस बी बाय 2a, वो क्या होना पड़ेगा? माइनस बी बाय 2a। कल क्या था कि अगर आपका दोनों रूट, अगर आपका दोनों रूट K1 से बड़ा था तो बी माइनस बी बाय 2a क्या था? ग्रेटर देन K1 था, तो ठीक है भाई, लिख दिया ग्रेटर देन K1। यहां पे एक चीज और क्या आ जाएगी कि इसको K2 से भी क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं। अब देखिए थर्ड वाला अगर बात करें तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि f ऑफ K1 क्या है? ग्रेटर देन 0, f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0। और अगर इसी में बोल दें फोर्थ पॉइंट, तो f ऑफ K2 विल बी ग्रेटर देन 0, ये भी क्या होगा? अगर ऊपर ऐसे ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव ही आएगा, आएगा। अब कोई बोलेगा कि सर क्या इन दोनों को हम लोग, क्या इन दोनों को हम लोग ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं क्या? f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0, ये लिख सकते हैं क्या कंबाइन करके? तो मैं बोलूंगा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला जो केस है, एक केस ऐसा भी तो कवर करेगा कि अगर आपका f ऑफ K1 लेस देन 0 हो जाए, f ऑफ K2 क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, तभी भी तो प्रोडक्ट कितना आएगा आपका? 0 से बड़ा आएगा। तो क्या वो वाला केस ले पाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब कभी भी ऐसे हम लोग कंबाइन करके नहीं लिखेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे और सबका क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे? इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा कि पहला और तीसरा एक दूसरे से रिलेटेड है, पहला और तीसरा एक दूसरे से क्या है? हम लोग रिलेटेड देख रखे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक मिनट, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये सेम टू सेम आपका कैसे रिलेटेड है? जो पहला वाला केस था, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर
प्लस के माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू -6 कॉमा a, फाइंड k। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा आपका -6,1 के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं तो कुछ ये ग्राफ ऐसे बनेगा, अल्फा एंड बीटा यही वाली चीज आएगी, कहीं पे -6 इस तरफ आ रहा होगा, 1 कहीं पे इधर आ रहा होगा। अब देखिए ये केस और ये दोनों सेम है, बस यहां पे इन्होंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। चाहता तो ये भी लिख देता कि बोथ रूट आर ग्रेटर देन -6 एंड बोथ रूट आर स्मॉलर देन 1, तभी भी हम लोग क्या करते, सेम तरीके से सॉल्व करते। अब मेरे को ये बताओ, क्या इसमें ये वाला केस आएगा क्या इसमें ऐसे करके टच वाला केस आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में मना करके रखा है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो उस केस में जो हम लोग ये वाला बनाते हैं, ये जो अलग से मैंने यहां पे ये बना के रखा है, ये वाला, ये जो छोटू सा है यहां पे, ये वाला केस हम लोगों का नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मैं पहला सॉल्व करने जाऊं तो क्या आएगा, d ग्रेटर देन 0, यही आएगा। तो चलो भाई, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि उसने मना करके रखा है। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा, k -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 9, यही आएगा, ग्रेटर देन 0, यही आएगा। अब देखिए, अब अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, दिख रहा है यहां से क्या जाएगा बताओ, k स्क्वायर प्लस 9 -6k -36 ग्रेटर देन 0, तो सॉल्व करो, k स्क्वायर -6k -27 ग्रेटर देन 0, तो फैक्टर दिख रहा है k -9 k प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यही आएगा। अब ये क्या होगा, आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड द रूट मतलब क्या, k बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ये तो आगे सॉल्व किसको करके, d को सॉल्व करके आ गया। अब बात करते हैं दूसरा केस। दूसरा क्या है हमारा, चलो दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा क्या, -b/2a, दैट इज सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसको किसके बीच रहना पड़ेगा, 1 से लेके -6 के बीच रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए। तो जैसे ही वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा, माइनस टाइम k -3 डिवाइडेड बाय 2, क्या कहां से कहां तक, 1 से लेके -6 तक हो जाएगा। क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले माइनस से 1 मल्टीप्लाई कर दो, चलो पहले 2 से कर दो, ये केवल नीचे वाले 2 से करो, तो इधर कितना आएगा, -12, फिर यहां माइनस टाइम k -3, फिर इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस से 1 मल्टीप्लाई करो, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12, ये साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये प्लस का रहेगा और ये साइन भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिखूं, k -3 ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 12, साइन क्या होगा, पलट जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब क्या करेंगे, 3 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो जैसे ही 3 दोनों तरफ ऐड करोगे तो यहां पे कितना आएगा, 1 बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा, 15 बच जाएगा, आएगा। तो क्या मैं यहां से आंसर लिख सकता हूं, k बिलोंग्स टू 1 to 15, ये आ गया हम लोगों को दूसरे को सॉल्व करके। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, किसी को भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, यहाँ पे k निकालना है तो दोनों तरफ प्लस कर दोगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब 2 चीजें तो हम लोगों ने लिख ली, अब इसमें याद रखिए, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट क्यों, मैंने बोला था कि हमेशा 3 पॉइंट करेंगे, पर यहां 4 पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि k1 और k2 आ गया ना, k होता तो 3 होता, अब k1 k2 आ गया तो k1 के लिए भी और एक k2 के लिए भी। चलिए थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड जैसे अगर मैं निकालने गया तो थर्ड क्या है, f of -6, f of -6 दिख रहा है पॉजिटिव, तो कर दो भाई, -6 डालो, तो f of -6 ग्रेटर देन 0, तो डालिए -6, तो डालेंगे तो कितना आएगा, 36 प्लस k -3 -6, यही आएगा, प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या आएगा देखो, 36 -6k प्लस 18 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, यही आएगा। तो -6k जोड़ लो, 36
प्लस 18 54 ये सही किया कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ f ऑफ -6 तो बिल्कुल सही किया। हाँ अब क्या आएगा देखो, -6 के कितना हो गया 54 प्लस 9 63 ग्रेटर देन 0, तो ले जाओ उस तरफ, तो -6 के ग्रेटर देन -63 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 के ग्रेटर देन 6 के लेस देन, क्योंकि ये आ जाएगा। तो यहां से k विल बी लेस देन 63/6, तो k विल बी लेस देन, अब देखो 3 से कट रहा है ये, तो 21/2, मतलब k को क्या होना पड़ेगा 21/2 से कम होना पड़ेगा। लास्ट फोर्थ पॉइंट, लास्ट क्या आएगा बताओ भाई, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, ये भी सॉल्व कर लीजिए क्योंकि अगेन वो पॉजिटिव होगा। 1 डालिए तो 1 प्लस k -3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो यहां से 9 10 तो k ग्रेटर देन -7, ये आ जाएगा। अब चारों का क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन, 1 2 3 4, तो ये चारों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो ले लेते हैं भाई इंटरसेक्शन, देख के समझ में आ रहा है क्या क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ करो। तो पहला वाला क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, k की वैल्यू -7 से बड़ा, तो -7 से बड़ा, साथ में ओपन, तो ओपन के साथ ये गया इस तरफ गया। फिर उसके ऊपर वाला बोल रहा है 21/2, 21/2 अप्रॉक्स 15.5, 21/2 यहां ले लेते हैं। ये बोल रहा है आपका इससे इस तरफ, चलिए भाई बिल्कुल सही बोल दिया। अब बात करते हैं k 1 से 15, 1 से 15, तो ये कितना है 15/2, तो 15 कहीं यहां पे होगा, 1 कहीं यहां पे होगा, तो ये ओपन के साथ इस तरीके से आ जाएगा, आ जाएगा। ऊपर वाला -∞ से 3, तो -∞ से 3, तो -7 -3 कहीं यहां पे होगा, होगा -3, तो ये इसको इधर ले लेते हैं, तो -∞ ओपन से -∞ से -3। फिर अगला क्या है, ये वाला वैल्यू कितना था 1 था ना, हाँ 1 था। अगला क्या है 9, तो ये 9 यहां आ जाएगा, 9 से ∞। अब देख लीजिए क्या क्या आपका कॉमन है, देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ये वाला देखो, ये वाला थर्ड है, 1 से 15 वाला ये थर्ड है, ये क्या है हम लोगों का फोर्थ वाला है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फोर्थ वाला है, और ये आपका 21/2 से छोटा दैट इज सेकेंड नंबर, एंड -7 से बड़ा ये। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा केवल कॉमन पार्ट यहां पे है, केवल देखिए केवल कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, k बिलोंग्स टू 9 to 15, k अच्छे से लिख लेते हैं, k बिलोंग्स टू 9 to 15, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा बिटवीन वाले केस पे कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, कंडीशन है, देन इसके बाद अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा है कि पढ़ लीजिएगा पहले, देन आगे इसको करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अगला बात करते हैं, ठीक है, कोई डाउट एक बार कभी भी कैलकुलेशन चेक कर लें। -6 के -27 बिल्कुल सही, ये वाला भी चेक कर लेते हैं, तो 1 से 15 बिल्कुल सही है ये वाला। अब इधर आ जाइए, f ऑफ -6 36 के -3 -6 प्लस 9 -6 के प्लस 18, तो 18 प्लस 54 63 बिल्कुल सही, 21 बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। k बिलोंग टू 9 to 15, अगर कुछ गलत होगा मुझे बता दीजिएगा आप लोग। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफाइल, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, प्रोफाइल नंबर 4 है। प्रोफाइल नंबर अगर हम लोग 4 की बात करें तो क्या है वो प्रोफाइल 4, वो ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिए कैसे बात करते हैं प्रोफाइल नंबर 4 का। प्रोफाइल 4, ठीक है, when k1, k2 are lies between both roots, ठीक है, मतलब क्या, अब लास्ट वाला केस क्या था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, पहला प्रोफाइल बनाया, ग्रेटर देन बनाया, फिर क्या बनाया, बीच में ले आया एक नंबर को, फिर क्या है 2 के साथ खेला। 2 के साथ खेलने में क्या किया कि एक से बड़ा बनाया, एक से छोटा बनाया, अब फिर दोनों नंबर को क्या किया, दोनों रूट्स के बीच में ले आया। तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि सर ये तो पढ़ के रखा हुआ है, ये ऐसे यहां पे आ गया, ये अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा, ये हमारा K1 होगा,
और ये हमारा क्या होगा, K2 होगा। अब जैसे ही हमारे पास सबको ये समझ में आया तो आप लोग बोलोगे सर ये तो पढ़ के रखा हुआ है, क्या बताया था कि अगर K के वजह से, जो हम लोगों ने सेकंड प्रोफाइल पढ़ा था, K के वजह से अल्फा बीटा की पोजीशन क्या हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो D पहला जो था कि D ग्रेटर देन 0, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड -b/2a, इसमें भी क्या होगा, कंफ्यूजन, क्योंकि K1 K2 क्या हो सकता है, -b/2 के लेफ्ट में भी हो सकता है, K1 K2 क्या हो सकता है, -b/2 के दोनों राइट में भी हो सकता है, और K1 K2 के अपोजिट साइड भी हो सकता है। तो -b/2 में क्या होगा, कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन वाली चीज को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। थर्ड, अब थर्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि सर f ऑफ K1 f ऑफ K2 दिख रहा है, f ऑफ K1 नेगेटिव, f ऑफ K2 नेगेटिव, तो यहां से क्या आया, f ऑफ K1 लेस देन 0, f ऑफ K2 लेस देन 0, ये आ गया। क्या मैं यहां पे दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकता हूं, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, लिख सकता हूं क्या? तो मेरा यहां पे आप सोचिए यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं, तो मेरा जवाब होगा हां, यहां पे हम लोग ये वाली चीज लिख सकते हैं, ये अलाउड है यहां पे ऐसे लिखना। लास्ट तो आप लोग बोलिएगा सर आपने तो मना किया कि लास्ट वाले में हम लोगों ने, याद है लास्ट वाले में हम लोगों ने ये नहीं किया था, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, ये हम लोगों ने बोला था नहीं, अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे इसका रीजन है, क्या रीजन है यहां पे लिखने का, कि उस वाले केस में हम लोग ये सारी चीजें क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, d को भी 0 से बड़ा कर रहे थे, -b/2 को भी क्या कर रहे थे, कन्फाइन कर रहे थे कि हाँ वो K1 और K2 के बीच में होना चाहिए। जहां पे ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये लोग अपने से क्या है, फिक्स हैं। अगर ये लोग अपने से फिक्स हैं यहां पे, तो ये जो पोजीशन है वो फिक्स हो गया है। अगर ये पोजीशन फिक्स हो चुका है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं इस वाले चीज पे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि थर्ड वाले केस में अलग अलग सॉल्व करेंगे, फोर्थ वाले केस में क्या कर सकते हैं, साथ में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। कोई डाउट? चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पे हम लोगों ने अलग अलग क्यों सॉल्व किया, क्योंकि वहां पे हम d भी सॉल्व कर रहे थे, -b/2 भी सॉल्व कर रहे थे, तो उसको सॉल्व करने की वजह से हमारा K1 और K2 का पोजीशन फिक्स नहीं था। वहां पे K1 और K2 को पोजीशन फिक्स करने के लिए हमने क्या किया था, उसको ग्रेटर देन 0 अलग सॉल्व किया, और उसको भी f ऑफ K2 का भी ग्रेटर देन 0 अलग सॉल्व किया। यहां पे क्या हो रहा है कि K1 और K2 की वजह से अल्फा और बीटा की पोजीशन फिक्स है, और K1 और K2 की भी पोजीशन फिक्स है कि इसके बीच में ही आएगा। अब बीच में आएगा तो ये तो हो नहीं सकता कि ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, अब ये नहीं जा सकता। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ K for which one root of quadratic equation k minus 5 x square minus 2kx plus k minus 4 is equal to 0 is smaller than 1 and other exceeds 2, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है कि देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, when K1 K2 आर lie between both root, तो वही चीज बोल रहा है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ K फॉर विच one root of quadratic equation is smaller than K and other exceed 2, ठीक है। तो मतलब क्या है, देखिए यहां पे उसने क्या बोला कि हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरीके से, वहां पे उसने बोला कि एक रूट कोई होगा, यहां पे मान लेते हैं अल्फा, दूसरा रूट क्या है हमारा बीटा, तो उसने ये बोला कि एक रूट आपका 1 से छोटा है, तो एक रूट 1 से छोटा है भाई, कर दिया, और बोला दूसरा रूट आपका 2 से बड़ा है, एक्सीड 2, देखिए बोला ना कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ K फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर
एक्सीड 2, अदर रूट लिख दो, चलो अदर रूट एक्सीड्स बाय 2, बेटर लैंग्वेज, एक्सीड बाय 2। तो अदर रूट क्या हो रहा है, 2 से बड़ा है। तो क्या मुझे समझ में आया? हाँ सर, डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 1 निगेटिव है, एफ ऑफ 2 निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। पर मेरा पहला सवाल आएगा कि सर आपने एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 को 0 से बड़ा तो कर दिया, पर हमारा एफ एक्स क्या है, हमारा एफ एक्स क्या है? तो मैं बोलूंगा सबसे पहले तो यहां पे 1 बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। तो बना लेते हैं भाई। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 इंटू एक्स प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन या सॉरी करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 एक्स प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5। ये क्या हो जाएगा, हमारा करस्पॉन्डिंग फंक्शन हो जाएगा। चलिए मैं इधर वाला रफ कर देता हूं, जैसे इधर रफ कर, क्योंकि जगह तो चाहिए सॉल्व करने के लिए हम लोगों को। तो देखिए कैसे करते हैं, वैल्यू रख दीजिए। अब क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 1 की बात कर रहा है, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 जैसे ही रखेंगे इक्वेशन में तो क्या आएगा, तो इसको एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है मुझे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 एक्स, ये आ जाएगा, प्लस k माइनस 4 k माइनस 5, ये हमारा एफ एक्स दे रखा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। अब निकाल लो, एफ ऑफ 1 निकालो, अलग अलग थोड़ा सॉल्व कर लो पहले ही, बाद में बहुत खिचड़ी हो जाती है ना। 1 डालो, तो 1 डालोगे तो 1 माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5। एलसीएम वगैरह लीजिए, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, k माइनस 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यही आएगा। ऊपर आ जाइए, तो ऊपर दिख रहा है आपको k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4, तो एफ ऑफ 1 कितना आया, देखिए k माइनस 5 तो दिख रहा है k और k, 2k इस k के साथ क्या हुआ, कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 9 अपॉन k माइनस 5, ये तो आ गया एफ ऑफ 1। इसी तरीके से एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 2k इंटू 2 डिवाइडेड बाय k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 डिवाइडेड बाय k माइनस 5। तो यहां से एफ ऑफ 2 कितना आएगा, एलसीएम वगैरह लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो दिख रहा है यहां से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम k माइनस 5 यही आएगा, माइनस 4k प्लस k माइनस 4 डिवाइडेड बाय k माइनस 5 यही आएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो दिख रहा है 4k और 4k कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा, k बचेगा। अब आ जाते हैं यहां से, ये कितना हो जाएगा, माइनस 20 और माइनस 4 माइनस 24 k माइनस 5, ये आ गया हमारा एफ ऑफ 2 आ गया। बेसिकली ये क्या है, हमारा एफ ऑफ 2 है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, रख दो वैल्यू, जैसी वैल्यू आपने रखा तो एफ ऑफ 1 माइनस 9 k माइनस 5, दूसरा k माइनस 4 k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहां माइनस दे रखा है, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो k माइनस 24 डिनोमिनेटर k माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि सर ये तो पॉजिटिव नंबर है, ऑलवेज देखिए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो केवल क्या बचेगा, k माइनस 24 लेस देन 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, k लेस देन 24। अब k लेस देन 24 मतलब k की वैल्यू अगर 24 से कम होगी तभी हम लोगों का क्या होगा कि एक रूट, बेसिकली वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 से बड़ा होगा और दूसरा रूट क्या होगा आपका 2 से एक्सीड बाय 2, हाँ दूसरा रूट 2 से बड़ा होगा, वन रूट 1 से छोटा होगा और दूसरा रूट 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट प्रोफाइल इसका पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे नेक्स्ट प्रोफाइल से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या हुआ, हम लोगों ने जब यहां पे
k की वैल्यू क्या लिखी, लेस देन 24 लिख दिया। तो यहां पे बस एक प्रॉब्लम हो गई कि हम लोगों को यहां पे जब हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो हमको बोलना पड़ेगा k नॉट इक्वल टू 5। पता है क्यों? कि अगर मान लो k की वैल्यू 5 हो गई तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह पाएगा? क्या नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसने बोल के रखा है 2 रूट की बात कर दी। अगर इन्होंने 2 रूट की बात कर दी है तो हमको क्या जरूर देखना पड़ेगा, हाँ भाई, कि k की वैल्यू 5 के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पे अगर आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 24 माइनस 5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 5 को हटाना पड़ेगा। 5 को हटाने का आपको रीजन भी समझ में आ गया क्यों मैंने बोला कि 5 को हम लोगों को हटाना है। ठीक है, चलिए। और अगर पता है आप लोग अगर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं भी करते, अलजेब्रिक यूटिलिटीज में जो हम लोगों ने पढ़ के रखा है, नंबर लाइन ड्रॉ करके देखो तो क्या आएगा, ये आएगा 24, ये आएगा 5 प्लस माइनस प्लस, तो उल्टा लिख दिया 5 24 प्लस माइनस प्लस, यहां ओपन यहां ओपन। तो देखो k बिलोंग्स टू माइनस, हम लोग क्या लेना है, लेस देन लेना है ना, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 एंड 24, सॉरी यहां पे हमारा नंबर चेंज नहीं होगा ना, ये माइनस ही रहेगा। तो हमको लेस देन लेना है, तो लेस देन लोगों तो क्या आएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 24 माइनस 5। तो ये यहां से भी आ रहा था, दोनों तरीके से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्यों हम लोगों ने यहां पे 5 को हटाया, क्योंकि 5 ले लोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट प्रोफाइल पढ़ते हैं, प्रोफाइल नंबर 5। तो इससे पहले अगर हम लोग प्रोफाइल, चारों प्रोफाइल को रिवाइज करें तो चारों प्रोफाइल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने पहला प्रोफाइल में क्या पढ़ा कि जब आपका दोनों रूट किसी के नंबर से बड़ा हो, फिर क्या पढ़ा, उसके नंबर को हमारा मन किया हमने बीच में ला दिया दोनों रूट के, वो दूसरा प्रोफाइल था। फिर हमने पढ़ा तीसरा प्रोफाइल में क्या था कि दोनों रूट को 2 नंबर के बीच लाके रख दिया। फिर चौथा केस क्या पढ़ा, जब दोनों नंबर को दोनों रूट के अंदर लेके आ गए, तो वो फोर्थ प्रोफाइल था जो अभी हम लोगों ने ये वाली चीज पढ़ी। ठीक है, लास्ट प्रोफाइल पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्यों ट्रिकी होता है आपको ये समझ में अभी आ जाएगा। तो इसमें प्रोफाइल नंबर 5 लिखिएगा, प्रोफाइल नंबर 5, व्हेन एग्जैक्टली प्रोफाइल 5 when exactly one root lies between k1 k2, k1 k2 क्या मतलब, यहां पे k1 k2 का मतलब क्या कि जब आपका केवल एग्जैक्टली वन रूट, अब यहां पे याद रखिएगा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली मतलब क्या, एकदम एक, एग्जैक्टली वर्ड। ठीक है, तो इस केस में यहां पे क्या होगा, आपका k1 k2 पहले आएगा। अभी तक हर जगह क्या होता था, रूट पहले लिखते थे फिर बाद में नंबर लिखते थे, यहां k1 और यहां k2। अब क्या करना है हमको, एग्जैक्टली एक रूट लाना है। तो आप यहां पे अप्रिशिएट करिएगा कि एग्जैक्टली वन रूट के लिए मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं ना, ऐसे ग्राफ ड्रॉ, बिल्कुल। तो मेरे को बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल आप ऐसे ड्रॉ कर सकते, देख लीजिए k1, अब ये जैसे ये क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरीके से देख लीजिए, केवल एक रूट, यहां पे देखिए k1 k2, उसके बीच में केवल एक रूट है। तो आप लोग बोलेंगे सर हम लोग फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला देखिए अभी भी केवल ये वाला रूट और केवल देखिए केवल एक रूट k1 और k2 के बीच में होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्या मुझे यहां पे डी के बारे में सोचने की जरूरत है, क्या मुझे अब ये समझ में आ रहा है आपको कि ये दूसरा केस वाले का हो गया, दूसरा जो केस नंबर 2 पढ़ा था उसी से रिलेट हो जाएगा। देखिए क्या मुझे यहां पे डी की बात करने की जरूरत है, क्या मुझे यहां पे डी की बात करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि दो रूट, क्योंकि अगर उसने बोल के रखा है तो, क्योंकि अगर मान लो एक रूट आपको अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है ना बेसिकली, अगर एक्स एक्सिस को एक रूट कट कर रहा है तो कंफर्म है, क्योंकि अगर ऐसे कट किया तो कंफर्म है कि दूसरे रूट को इधर आना ही, कट करना ही पड़ेगा। तो पक्का आपका क्या हो जाएगा, आपका d ग्रेटर देन 0 हो ही जाएगा। तो मतलब d ग्रेटर देन 0 सॉल्व बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये आसपास आएंगे, क्योंकि अगर आसपास आ जाएंगे तो दोनों रूट बीच में आ जाएगा। अगर मान लो मैंने बोला कि मैंने एक केस ये ले लिया, ये ऐसे करके ये k1 हो गया और ये k2 हो गया, तो क्या ये वाला केस पॉसिबल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। क्यों,
क्योंकि K1 K2 के बीच एग्जैक्टली 1 रूट चाहिए। यहां पे कितने रूट हो गए? 2 रूट हो गए, ठीक है, तो ये वाला केस तो नहीं आएगा। अब चलिए फिर -b/2a, ये पहला था। दूसरा -b/2a, तो इसमें क्या आएगा? कंफ्यूजन। क्या आएगा? कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन वाली चीज को भी हम चेक नहीं करते। क्यों? कि इसका जो -b/2 है इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, एक रूट जस्ट इसके बगल से ले आऊं, तो एक ऐसा आ जाएगा -b/2a। मेरा एक मन किया कि मैं K1 के बगल में ले आऊं, ऐसे करके आ गया, तो ये इसकी इधर आ जाएगा, तो -b/2a में भी क्या आएगा? कंफ्यूजन। केवल एक चीज बचा, केवल एक चीज बचा, क्या? f of K1। तो देखिए भाई, f of K1 आपको देख के समझ में आ रहा है, f of K1 कहीं यहां आएगा ग्रेटर देन 0, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि f of K1 विल बी ग्रेटर देन 0 इस वाले के लिए, ठीक है। अब इसमें बात कीजिए K2, तो इसके लिए देखिए यहां पे क्या है? f of 2, f of K2 ये क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको ये बोल सकते हैं क्या कि दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों का, कि f of K1 इंटू f of K2 विल बी लेस देन 0, ये हमारा थर्ड है, ये आ गया हमारा थर्ड केस आ गया, ठीक है। कोई डाउट इस चीज पे? f of K1, अब आप इसमें देख लीजिए एक बार, अगर मान ली किसी ने इसका ये वाले ग्राफ का देखा, अब इस वाले ग्राफ का देखिए, तो यहां से आपको देख के समझ में आ रहा है K2 क्या आ गया? पॉजिटिव, K1 क्या आ गया? निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। आपको ये वाली चीज यहां पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहां तक, क्योंकि मैंने सीधा बताया था कि जब अगर हम लोग ऊपर दो के सॉल्व नहीं करते तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट अगर ऊपर दो का सॉल्व दोनों सॉल्व करेंगे, जो d ग्रेटर देन 0 या -b/2 सॉल्व करेंगे, तब हम लोगों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने यहां पे आप लोगों को ये तो बोल दिया, मैंने क्या किया, आपको ये भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सर हम यहां पे एक केस ऐसा भी तो बना सकते हैं। देखिएगा, मैं एक केस आपको बना के दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा अच्छे से। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, हो गया है ना? कोई डाउट इस चीज पे? तो यहां पे देखिए, मैंने ये बोला कि सर यहां पे ये वाला केस भी तो पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने K1 और K2 बोला है, और K1 और K2 में क्या है आपका? ओपन ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट। अगर K1 और K2 में अगर आपका ओपन ब्रैकेट है, तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि K1 और K2 के बीच एग्जैक्टली एक रूट है। हाँ, वो बात अलग है कि इसका एक रूट अल्फा के, एक रूट जो अल्फा था वो K1 के ऊपर ही हो गया, बट क्या वो सही है? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने मना तो किया नहीं है। उसने क्या बोला था कि एक रूट आपका K1 और K2 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपको यह समझ में आया कि सर f of K1 एंड f of K2 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सर आप लोग बोलोगे कि सर क्या करें, दोनों को कंबाइन करके लिख दे क्या? दोनों को ऐसे कंबाइन करके, इसको और इसको कंबाइन करके, तो इसको लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये हो गया 2। अभी तो देखो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या लिख सकता हूं? f of K1 f of K2 लेस देन इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं क्या? तो मैंने बोला चलो भाई अभी लिख दो अभी के लिए, ठीक है। मैंने बोला अगर आपने ये लिख दिया है, तो मैंने एक चीज के लिए किया, मैंने आपको एक और केस, आपको एक सिनेरियो दिखाया कि जहां पे क्या होगा ना, कि एक केस आएगा। देखिए, मैं एक चीज आपको और यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं ना, ये नोट करके ध्यान रखिएगा, यहीं पे इसी के अंदर ही है, इसी के जस्ट अंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने आपको एक केस और बना के दिखाया, एक केस और बना के दिखाता हूं। देखो, ये एक्स एक्सिस है, यहां से ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, मैंने ऐसे बना लिया, ये आपका K1 हो गया, ये आपका K2 हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। अभी भी अगर मैं बात करता हूं, चलो यही चीज है, ये K2 हो गया, ठीक है। अगर K2 कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब अल्फा K2 आप यहां पे भी ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी ले लो आप K2, ठीक है, चलो यहां भी ले लो। तो देखो, क्या इस केस पे f of K1 इंटू f of K2 ये 0 आ रहा है, बट क्या इस केस में, क्या K2 को, चलो K2 को यहां नहीं लेना पड़ेगा, K2 को यहां ले लेते हैं, K2 यहां ले लिया, इधर नहीं ले सकते। अब देखिए, K2 जैसे ही मैंने यहां लिया, तो आपको यह देख के समझ में आ रहा है कि K1 f of K1 इंटू, क्योंकि ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो आपको यह देख के समझ में आया कि सर यहां पे ये केस एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, यहां पे ये केस एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, जब आपका f of K1 इंटू f of K2 इजिकल टू क्या आ गया?
जीरो आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जीरो आने पे क्या हुआ कि क्या यहां पे आप ये बोल सकते हो कि एग्जैक्टली एक रूट K1 और K2 के बीच में है, क्योंकि एक रूट तो आपका ये होगा, एक रूट आपका, चलो एक रूट तो ये अल्फा होगा, एक रूट आपका ये बीटा होगा। क्या आपका यहां पे कोई रूट K1 और K2 के बीच में आया क्या, कोई रूट, क्योंकि देखो K1 के ऊपर है पर K1 और K2 के बीच आया क्या, नहीं आया। तो इस वजह से ये जो चीज लिखी है ये वाली ये कंबाइन करके हम लोग नहीं लिखेंगे कभी भी, कंबाइन करके हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ नोट नंबर, बिकॉज ऑफ, ये लिख देता हूं, ठीक है, बिकॉज ऑफ बिलो कंडीशन, बिलो क्योंकि इसके नीचे लिखोगे आप तो बिकॉज ऑफ बिलो कंडीशन, ठीक है। अब ये हमारा कंडीशन था, इसके वजह से ये वाला एक साथ हम लोग कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। एक साथ सॉल्व करने में क्या होगा, आप लोग एक्स्ट्रा एक केस ये वाला क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, जो कि हमारे आंसर के ऊपर क्या फैला देगा, रायता फैला देगा, ठीक है। तो अब सर बोलोगे सर तो फिर हम करें क्या, तो मैं आपको ये बोलूंगा पहले f ऑफ k1 k2 इंटू ये लेस देन जीरो सॉल्व करिए, ये सॉल्व करिए, फिर यहां से जो भी वैल्यू आए ना उसके लिए चेक करिए, उसके लिए क्या करिए, चेक करिए, उसके लिए क्या करिए आप लोग, चेक करिए, और चेक करके अगर वो कंडीशन पास कर जा रहा है तो आंसर को जो फाइनल जो इसमें आंसर आएगा उसमें क्या करिए, इंक्लूड कर दीजिए, और अगर वो चीज पास नहीं कर पाएगा तब क्या करिए, उसको केस नहीं करिए। अब चेक करने का मतलब क्या है कि आपने यहां से सॉल्व किया यहां से मान लेते हैं कुछ वैल्यू आएगी जो भी अननोन रहेगा, उस वैल्यू को आपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखा, वहां से आपने रूट्स निकाला, वहां से क्या किया आप लोगों ने, रूट्स निकाला, और अगर उसमें से रूट निकालने के बाद कोई भी रूट अगर K1 और K2 के बीच आ गया तब आंसर को क्या कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, और अगर मान लीजिए K1 और K2 के बीच में वो रूट नहीं आया तब क्या करेंगे, उस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोगों के आंसर में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो एक साथ वाली चीज है ये हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ बिलो कंडीशन, ये इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। इसलिए ये जो प्रोफाइल नंबर 5 है इसको हम लोग ट्रिकी प्रोफाइल बोलते हैं। क्यों ये प्रोफाइल नंबर 5 ट्रिकी, समझ में आया कि ये जब आप ये वाला केस बनाने गए इक्वल टू वाला जीरो वाला, तो उस केस में ये एक्स्ट्रा केस ये वाला इंक्लूड हो जाता है, और ये केस एक्स्ट्रा वाला कौन सा केस इंक्लूड हो जाता है, जब आपका K1 और K2 के बीच में आपका कोई भी रूट नहीं है, K1 और K2 के बीच में कोई भी रूट नहीं है, पर f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 क्या हो जा रहा है, आपका जीरो के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है हमको, हमेशा ये सॉल्व करना है, केवल लेस देन सॉल्व करना है, जीरो के लिए सॉल्व करिए और रीचेक करिए, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब वहां पे जो भी उसके हिसाब से आंसर को हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर, ये प्रोफाइल नंबर 5 सबसे ज्यादा ट्रिकी प्रोफाइल है, सबसे ज्यादा ट्रिकी प्रोफाइल है। क्वेश्चन जो आते हैं सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम IIT JEE एडवांस मेंस कोई सा भी ले लो, वो आते हैं स्टार्टिंग के 4 प्रोफाइल में, स्टार्टिंग के 4 प्रोफाइल में आता है। कभी भूले भटके इसमें आ गया तो आ गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आएगा, पहले 4 प्रोफाइल में ही आएगा। ये प्रोफाइल में हम अपने यहाँ के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें देंगे, जिससे बच्चों को थोड़ी हालत खराब होती रहे ना, इस वजह से ये वाला प्रोफाइल देंगे कि बच्चे थोड़ा गलत करके आए, ठीक है। तो इस वजह से बार बार याद दिलाने के लिए हम लोग ये वाले प्रोफाइल पे क्वेश्चन आता रहेगा बार बार, ठीक है। बाकी फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं है कि फाइनल एग्जाम में जो 4 प्रोफाइल आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन, पर इसके ऊपर ज्यादा देंगे, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार याद दिलाते रहेंगे इस चीज को। तो चलिए ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने ये वाला चीज को सॉल्व किया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रफ कर देते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए रफ हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर
which exactly one root of x square plus mx plus m square plus 6m is equal to 0 lies in -2 से 0। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। इसी पांचवें प्रोफाइल के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है एग्जैक्टली वन रूट की बात हो रही है। जैसी एग्जैक्टली वन रूट की बात हुई, एग्जैक्टली वन रूट की बात हो गई -2 से 0 के बीच, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले तो fx लिखो। तो fx में दिख रहा है, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस mx प्लस m स्क्वायर प्लस 6m लिख सकता हूं। फिर मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ये यहां पे क्या आ जाएगा आपका -2, यहां पे क्या आ जाएगा 0, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जैसे ही बनेगा तो आपको ये समझ में आ गया कि सर f ऑफ -2 और f ऑफ 0 लेस देन 0 होगा। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, करें सॉल्व। तो जैसे f ऑफ -2 तो डालो f ऑफ -2, तो 4 2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, ये आ जाएगा आपका पहले वाले से। f ऑफ 0 डालने पे ये 0 तो केवल ये बचेगा, तो m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 यही बचेगा, m स्क्वायर प्लस 4m और यहां से m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। दिख रहा है m कॉमन निकाल लो, तो m प्लस 6 बचा और ये बच गया m प्लस 2 का होल स्क्वायर। नंबर लाइन में ड्रॉ करो, क्या क्या आएगा 0 -2 -6, तो प्लस माइनस यहां पे क्या आ जाएगा क्रॉस का साइन, यहां पे क्या आएगा क्रॉस का साइन ना आएगा ना, क्योंकि यहां पे इसके पावर में क्या है स्क्वायर, तो यहां माइनस प्लस यही आएगा। कोई डाउट है क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमको क्या लेना है लेस देन 0, तो m बिलोंग्स टू -6 to -2 यूनियन -2 to 0, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। अब ये कब आया, जब लेस देन। अब एक कौन सा सॉल्व करोगे, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 0 बराबर 0 सॉल्व कर लो, तो हमको दिख रहा है ये डायरेक्टली यही वाली चीज आएगी, m इंटू m प्लस 6 m प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से m बराबर 0, फिर क्या आएगा m बराबर -6, फिर क्या आएगा m बराबर -2, ये तीन चीज आएगा। अब जैसे ये तीन चीज आया तो आपको समझ में आया, मैंने बोला था कि जैसे ही इस वाले केस में चेक करोगे तो m की वैल्यू 0 डालो, तो जैसे ही m की वैल्यू 0 डाले तो यहां से क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब मेरे को ये बताओ क्या 0 आपका -2 और 0 के बीच में लाई करता है क्या, याद रखना -2 और 0 के बीच में, 0 पे नहीं, तो मतलब ये नहीं लाई करता, तो ये वाला केस नहीं लेंगे। अब m बराबर -6 डालो -6, तो डालोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर -6x प्लस डालो, जैसे ही डालोगे -6 किसी भी डाल लो, इस पे डालना है इस पे डाल लो, तो जैसे ही डालो चलो इसमें डाल दो, तो -6x प्लस यहां कितना आ जाएगा बताओ 36 -36, तो 0, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास ये 0 के बराबर, तो यहां से क्या है x बराबर 0 और x बराबर 6 आया। क्या 0 और 6 -2 और 0 के बीच लाया करता है, नहीं लाया करता है, तो इसका मतलब क्या ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्या नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, m बराबर -2 डालो तो x स्क्वायर -2m प्लस 4 माइनस कितना आ जाएगा -2 डालने पे -12 बराबर 0, तो m स्क्वायर -2m -8 बराबर 0, तो m -4 m प्लस 2 बराबर 0, तो यही आएगा। सॉरी x है ना, x की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां गलत लिख दिया मैंने, ये -2x होगा, तो x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0, तो x -4 x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर -2। अब बताओ क्या ये भी आया क्या, नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब बताओ आपको यहां पे ये देख के समझ में आएगा, अप्रिशिएट करोगे कि मैंने ये बोला था कि अगर f ऑफ -2 f ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व करते, एक साथ अगर सॉल्व करते तो क्या होता, -6 पे भी क्लोज आता, क्योंकि यहां पे क्लोज आता ना, एक बार सॉल्व करके देखो,
नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो जैसे ही ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, -6 -2 0, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या है, इंक्लूडेड है, तो यहां से क्या आ जाता, m बिलोंग्स टू -6 कॉमा -2 यूनियन -2 से 0 आता, तो -6 पे भी क्लोज आता, -2 पे भी क्लोज आता और 0 पे भी क्लोज आता, और उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस वजह से हम लोगों ने जो ये वाली चीज थी एक साथ जो सॉल्व करना था वो सॉल्व नहीं किया। इस वजह से जो ये वाला सिचुएशन ट्रिकी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है पर केवल लेंदी है। जो आपके लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन होंगे ना, लोगों को टफ पता है क्यों लगते हैं, अब मैं आपको इसका असली रीजन बताता हूं लोगों को टफ क्यों लगते हैं। ये इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े होते हैं लेंदी, थोड़े क्या होते हैं, लेंदी क्वेश्चन होते हैं। दैट्स वाई केवल लोगों को क्या लगता है कि सर हाँ सर ये तो टफ पड़ गया हमारे लिए, वो ये सोचते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस चीजों को याद रखिए कि कोई ये लोकेशन ऑफ रूट टफ नहीं है। पांचों प्रोफाइल ध्यान से देख लिया, अलजेब्रिक इक्वलिटी सॉल्व कर लिया, पूरी चीजें क्लियर, और मोस्ट ऑफ द चीजें ना आपके ग्राफ ड्रॉ करके ही बना लोगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये लोकेशन ऑफ रूट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वो एक दो क्वेश्चन मैं भी नोट डाउन कर देता हूं तो थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। चलिए, मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ही करना है, मुझे नहीं करना है। ठीक है, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, फाइंड ए इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। अब बोलोगे सर आपने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो मैं बोलूंगा आर ऑफ अपोजिट साइन बोला है ना, अपोजिट साइन कहां से डिफाइन होता है, जीरो से। क्या होता है, अपोजिट साइन कहां से डिफाइन होता है, जीरो से। तो क्या मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को ये बोल सकता हूं कि आपका ऐसे अल्फा एक रूट होगा और एक रूट क्या होगा आपका बीटा, बीच में कहीं, बीच में मतलब एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, कहीं यहां पे जीरो आ रहा होगा। अब देखिए, एक रूट पॉजिटिव हो गया, एक रूट क्या हो गया आपका निगेटिव, सॉरी एक रूट पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव, अल्फा क्या हो गया निगेटिव, अपोजिट साइड। ये कौन सा प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल नंबर 2 का क्वेश्चन। तो मतलब एफ डायरेक्टली आप क्या करिएगा, एफ ऑफ 0 लेस देन 0 कर देंगे। एफ ऑफ 0 क्या कर देंगे, यहां पे मैंने देखो डायरेक्ट नहीं दिया क्वेश्चन, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा दिया, तो यहां से क्या आएगा, एफ ऑफ 0 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा एफ एक्स निकालने के लिए पहले a-5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब हमारा एफ एक्स आएगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। फाइंड ए इफ बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव। अब बोथ रूट ऑफ इक्वेशन आर नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है, यहां कोई ओरिजिन, यहां कोई अल्फा बीटा, ये वाला केस हो गया। तो ये कौन सा प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल नंबर 1 में हम लोग क्या लिए थे, ग्रेटर देन लिए थे ना, तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने करके रखा है, एक्सीड लेस देन 3 देख करके रखा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया, बस हमारा वहां पे 3 की जगह क्या आ गया, हमारा ओरिजिन बेसिकली 0 आ गया। तो अब क्या क्या इसके लिए क्या क्या सॉल्व कर लोगे आप लोग, b ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा क्योंकि ये सॉरी ये लेस देन हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस b बाय 2 आपका लेफ्ट में है, 0 से छोटा, और लास्ट f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। ये तीनों सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, उससे पहले fx फाइंड कर लेना, ax स्क्वायर fx नहीं होगा, a से डिवाइड करके क्या करोगे आप, fx फाइंड करोगे। ठीक है, ये तीनों सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन को केवल घुमाएगा, और घुमाएगा तो आपको केवल डायग्राम ऐसे, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया, उसने क्या बोला आर निगेटिव, तो मैंने अल्फा बीटा को ओरिजिन के इस साइड ले लिया, तो मुझे ये देख के समझ में आ गया। यहां पे भी मैंने यही किया कि दोनों रूट अपोजिट साइन, तो अल्फा इधर लिया, बीटा इधर लिया। अब किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन मतलब क्या, जीरो वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए ये आपको यहां से क्लियर। और याद रखिए मैंने आपको शायद तक होमवर्क देके रखा हुआ है क्या, कि सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट करना है, लेवल 1 एंड लेवल 2 कंप्लीट करना है। ठीक है, ये शायद तक आप लोग करना स्टार्ट कर चुके होंगे कल रात को ही, कल क्योंकि मैंने कल ही दे दिया था। अब क्या करिएगा, मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन अभी नहीं हुआ होगा ना, एक दो क्वेश्चन मुझे पक्का है कि आप लोग नहीं कर पाए होंगे, तो अब क्या करोगे, जब ये हो जाएगा, मतलब ये लेक्चर देख लिया, इसके बाद अगेन आप सॉल्व एग्जांपल, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन आप उसमें भी नहीं, क्योंकि एक बार आपने ट्राई किया, पहले ट्राई किया था जब मैंने एकदम छांट के दिया था,
इसके बाद मैंने कल बोला कि पूरा कर डालो, तो उसमें पूरा करने समय भी अगर मान लो आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, अब दोबारा जाके करना सॉल्व एग्जांपल पूरा, एक्सरसाइज 1 लेवल 1 पूरा, लेवल 2 पूरा। अब ये पूरा आप लोग कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ज्यादा बचे नहीं, आई थिंक इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके 5 से 6 क्वेश्चन बचे हैं, और इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन बचेंगे, तो केवल इतनी क्वेश्चन बचा है। तो दोबारा एक बार इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, आप लोगों से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्या हुआ, एंड हुआ। कुछ चीजें बची है, मतलब वो मिसलेनियस वाली चीजें हैं, वो मिसलेनियस वाली चीजें, ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ा है। तो अभी अगला जो लेंगे उसमें एक मिसलेनियस टाइप का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग लॉगरिथम के थोड़ा सा लॉगरिथम की इक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और करेंगे। मतलब अभी मान लीजिए अगले लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ थोड़ी सी चीजें और पढ़ेंगे। ऑफिशियली चैप्टर एंड हो चुका है आज, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।